aspirant of NEET and JEE Main. This is Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC प्रयागराज यूपी। आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेके आया हूँ जो पिछले कई सालों से 18 ईयर के मेरे एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में बच्चों ने मेरे से पूछा है। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन? सफलता का राज क्या है? कैसे हम शॉर्टकट जाने सफलता का? व्हाट इज़ द मैजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन? डियर स्टूडेंट, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सिलेक्शन। हमें सिलेक्शन लेने के लिए 10 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार होना होगा अपने लिए, अपनी तैयारी को लेकर के। सेकेंड पॉइंट इज़, बच्चे पूछते हैं हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए। आवर्स पढ़ना कितना, ये किसका कोई पैमाना नहीं है। आपको उतना पढ़ना चाहिए जिससे कि आपने जो प्लान बनाया है कि हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी हो, कंप्लीट हो जाए। बिकॉज आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रिपरेशन। और किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। कंप्लीट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उस टॉपिक के टेस्ट को देना। थर्ड, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब अगर आपने प्लान किया है कि आज हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो आपको कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए और उसके लिए आपको सेकेंड ऑल्टरनेटिव प्लान लेके चलना चाहिए। हमेशा आपके पास बी प्लान होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने लास्ट वीडियोज में आपके साथ शेयर किया था। बी रिस्पॉन्सिबल, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोसाइटी के लिए आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए। अपनी फैमिली को अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर लाइफ स्टाइल दें, एक अच्छा उनको सम्मान दिलाएं, उनको हम समाज में एक वैल्यू दिला पाएँ, तो आपको ज़रूरी है कि अपने लिए, समाज में अपने फैमिली के वैल्यू के लिए आपको अपने आप को हमेशा याद रखना है कि वी आर एस्पिरेंट ऑफ नीट एंड जेईई मेन, वी आर नॉट अ सिंपल एकेडमिशियन। Again, welcome at my online learning platform. Dear student, this is Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC प्रयागराज यूपी। हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए क्या करें। नीट, जेईई मेन और आईटी एडवांस में सिलेक्शन, इसका जो मोटिवेशन, इसका जो प्लान है, वो कोई मोटिवेटर नहीं दे सकता है। इसके लिए गाइड कर सकता है वो टीचर जो पिछले 18 ईयर से, पिछले 20 ईयर से, 25 ईयर से बच्चों के बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है, उनके साथ, उन प्रॉब्लम्स के साथ प्ले किया है और उसके लिए उन्होंने कुछ अपने मैजिकल तरीके बनाए हैं, कुछ मंत्र तैयार किया है जिसको हम सफलता का मंत्र कहते हैं। आज उन्हीं मंत्र को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोज़ आपसे डिस्कस कर चुका हूं और उन सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने एक कॉमन बात देखी है कि आपको सबसे अधिक ये ध्यान देना है कि आप एक सिंपल एकेडमिशियन नहीं हो। आपके अंदर प्रिपरेशन वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। प्रिपरेशन मतलब अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना। सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है। देखो, इस पानी को देखो, ये पानी में जो ठहराव दिख रहा है, इस पानी में जो फ्लो दिख रहा है, अभी जो ठहराव है और यही पानी अपने आप को फ्लो करता हुआ दिखता है। ये जो फ्लो है उसमें क्या है, उसमें कहीं से भी कोई रुकावट नहीं है। कहीं से वो जहाँ चाहता है वो अपने आप को फ्लो कर देना चाहता है, ब्लो कर देना चाहता है। ऐसे ही अपने दिमाग को किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए फ्री छोड़ दो। जितना वो सोच सकता है वो सोचे। अगर आपका दिमाग एकदम रिजर्व होकर सोचेगा, बातों को टू दी पॉइंट सोच के बस याद करने की कोशिश करेगा, तो एग्जामिनेशन में आप अच्छा नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि उस दिन आप अच्छा कर ले जाएं, उस पर्टिकुलर लेक्चर में आप अच्छा कर जाएं, उस टॉपिक में आप अच्छा कर जाएं, लेकिन एग्जामिनेशन में बनने वाले क्वेश्चन नए नए होते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शीतल जल है। तो अपने अंदर पानी वाले टेंडेंसी आपको लानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लर्निंग शुड बी फन। लर्निंग शुड बी फन, बट मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली इन द केमिस्ट्री, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लर्निंग शुड बी फन, क्लियर है, बट एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आपको नॉलेज जब होगा, जब चीज़ें आपको आएंगी, तभी आप उसको एंजॉय करोगे। जो आप पढ़ना चाहते हो, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए आपके अंदर इन्फॉर्मेशन आता है, फिर उसकी नॉलेज बढ़ती है, फिर कॉन्सेप्ट बनता है और तब आप उस टॉपिक को एंजॉय करते हो। यहाँ कुछ लोगों का गलत ही सोचना है, या ये कहिए उल्टा ही सोचना है। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर पढ़ाई में इंटरटेनमेंट होगा, है ना, पढ़ाई में अगर इंटरटेनमेंट होगा तो पढ़ाई अच्छी लगेगी, पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट
मज़ा आएगा तो पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे पढ़ेगा तब तो मज़ा आएगा ना, एकदम क्लियर सी बात। जब पढ़ेगा, जब आपके अंदर नॉलेज आएगा तो आपको खुद मज़ा आएगा, आप उसको एंजॉय करोगे, और एंजॉय करोगे तो आप रोज़ शाम को अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली। पढ़ने का आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। शाम को जब आप बैठते हो तो आपके दिमाग में आता है कि मैंने इतना पढ़ लिया, ये बचा है, ये बाकी है। ये सब क्या करता है? आपको स्ट्रेस फील कराता है। अगर ये स्ट्रेस फील करने का हैबिट छोड़ के शाम को अपने आप को हैप्पी कराओ, अपने आप को ऐसे क्लैप करो, जस्ट मैंने याद कर लिया, यस। अगर अपने आप को शाबाश बोलते हो, अपने आप को अगर आप क्लैप करते हो, जानते हो क्या होगा? अगले दिन और ज़्यादा एनर्जाइज होकर आप काम करोगे। तो एक अलग तरीका है पढ़ने का, और वो क्या है? वो तरीका है कि पहले अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओ, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में चेंज करो, नॉलेज को कॉन्सेप्ट में चेंज करो। और जब इतना कुछ होगा तो आप ज़रूर इंजॉय करोगे पढ़ाई को, पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी। बिकॉज साइंस में इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, इन सब का जब पूरा एक पूल बनता है तब इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मेरे दोस्तों, जो लोग नीट और जेई मेन और आईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ध्यान देना है कि बाकी सब बच्चों के तुलना में आपके पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। मैंने बोला अपने दिमाग को आप फ्लो छोड़ दो, है ना? बिल्कुल दिमाग के फ्लो को बहने दो, सोचने दो, बट सिलेबस के अंदर रह के। अगर सिलेबस के बाहर की एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ते हो तो हो सकता है एग्जामिनेशन में स्कोर करने में आपको दिक्कत हो जाए। तो दैट्स वाई आप हमेशा अपने सिलेबस को फॉलो करो, जो एनसीईआरटी ने एनटीए के थ्रू अपने करिकुलम को बनाया है। तो मैं आज सारे नीट, जेईई मेन और आईटी के एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ, पिछले 20 ईयर में हमने इतने सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया है। इंडिया के जितने टॉप आईटी कॉलेजेस हैं, इंडिया के जितने टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और वो वहाँ भी जाके टॉप कर रहे हैं। बिकॉज वो वहाँ जाके क्यों टॉप कर रहे हैं, इस बात पे आप ध्यान देना, मेरे इस पॉइंट को ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, और किसी भी तरीके से दिमाग में ले गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कर ले गए, लेकिन उनका नेचुरल ग्रोथ नहीं हुआ। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद जो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी 5 ईयर तक टॉप करते रहते। क्यों? बिकॉज उनके माइंड का नेचुरल ग्रोथ हुआ। तो आपको ध्यान देना है, अपने माइंड का एक बार ऐसा नेचुरल ग्रोथ करो कि चाहे जो पढ़ाई हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हो, हर टाइम आपका माइंड चीज़ों को आसानी से तैयार कर पाए, आपका माइंड नेचुरली ग्रो हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को ग्रो करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को कॉन्सेप्चुलाइज करने की आदत डालो। और सफलता का सीक्रेट, सफलता का राज, सफलता का मंत्र बिल्कुल यही और केवल